जन प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले एम्बिशन गाइडेड यूट्यूब चैनल पर क्लास 10th हिंदी का आंसर की बताने वाले हैं और कुल 70 प्रश्न था, और जिसमें से आपको जो है ना 40 प्रश्न बनाना था और कुल हम 70 प्रश्न का आंसर बताने वाले हैं और एकदम सही। तो आप लोग यदि चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, और आपको अपने आप को जो प्रश्न मिला है उससे आप मिला लीजिए आपका भी कितना सही हुआ है, और आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम सारे प्रश्नों का उत्तर हम बताते हैं। तो आप देख रहे हैं कि प्रश्न नंबर पहला है, निम्नलिखित में कौन अंतःस्थ व्यंजन है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न, इसके बाद अगला प्रश्न है, नाद की दृष्टि से जिस व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों झंकृत होती है उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें घोष कहते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर तीन है आपका, जिनकी उत्पत्ति किसी दूसरे स्वरों से नहीं होती उन्हें क्या कहते हैं। उन्हें कहते हैं ह्रस्व स्वर। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चार है दोस्तों आपका, स्पर्श व्यंजन को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, वर्गीय व्यंजन। क्या हो जाएगा, वर्गीय व्यंजन। उसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5, आ का उच्चारण स्थान क्या है। तो आ का उच्चारण स्थान कंठ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। उसके बाद प्रश्न नंबर 6 है आपका, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह कौन ध्वनि कहलाती है। युग्मक। क्या कहलाती है, युग्मक। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है। निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है। तो आपका हो जाएगा क्या, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, कौतूहल। क्या हो जाएगा, कौतूहल। उसके बाद 7 तक हो गया। चलिए प्रश्न नंबर 8, और प्रश्न नंबर 8 है आपका, निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है। तो शुद्ध शब्द आपका क्या हो जाएगा, ये द्रवीभूत। क्या हो जाएगा, द्रवीभूत। ठीक है। उसके बाद प्रश्न नंबर 9 आपका क्या है भाई। तो प्रश्न नंबर 9 है, निह जोर रव पदों की संधि। तो क्या बन जाएगा, नीरव। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, और बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, है ना। और बोर्ड परीक्षा में आपके भी इसी प्रकार के प्रश्न आने वाले हैं, तो आप लोग एकदम तैयारी बेहतर तरीके से करिए। अगला प्रश्न, व्यंजन स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं। तो व्यंजन ध्वनि कहते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, विराम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। विराम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो विराम का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा, ठहराव, मतलब रुकना। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन विस्मयादि चिन्ह है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद प्रश्न नंबर 13 आप देख रहे हैं, उस विकारी शब्द को क्या कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु या भाव और जीव के नाम का बोध होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, संज्ञा। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में कौन स्त्रीलिंग शब्द है। निम्नलिखित में कौन स्त्रीलिंग शब्द है। चीख तो नहीं होगा, नाखून, चावल, शीशा हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, मनुष्य की सार्थक व्यक्त वाणी को क्या कहते हैं। क्या कहते हैं, तो भाषा कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 16 है दोस्तों आपका, निम्नलिखित में कौन शब्द वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण है। तो पर मौसद हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, सी ऑप्शन। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, मंडल की संज्ञा का उदाहरण है। तो समूहवाचक का। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है 18 नंबर, घनश्याम की समास का उदाहरण है। तो कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।